Jai Hind everyone and welcome to the part 2 of our weekly current affairs series. I am Mansi Katara and I have cleared ASCAT 6 times in a row and I am helping you people to clear your exams as well. As I mentioned earlier, ये जो वीकली करंट अफेयर सीरीज की जो सीरीज है ये सिर्फ ये वीडियो से ही सीमित नहीं है। यहाँ पे आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट है, गूगल फॉर्म टेस्ट है, आपके लिए ये टेम्पलेट्स है, मैगजीन्स है एंड अ लॉट मोर एज आई हैव मेंशन्ड इन द प्रीवियस वीडियो. If you haven't watched it, please watch it. I'll mention the link in the description box. Now starting with the very first question of today. Which Indian space agency is collaborating with NASA on the NISAR Earth Observatory mission? ये जो निसार है इसके बारे में हमने काफी पढ़ा हुआ है ना? इसको नासा किसके साथ मिलके बना रहा है? इट इज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, है ना? चलो, टॉकिंग मोर अबाउट निसार. इट इज निसार की फुल फॉर्म क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर एंड रडार. इट इज एन अर्थ ऑब्जर्वेटरी मिशन जो कि एक डुअल फ्रीक्वेंसी अपर्चर रडार को यूज करेगा. ठीक है ना? ये न्यूज में दोबारा से क्यों है? हमने पहले तो इसको पढ़ा हुआ है जब ये स्टार्ट हुआ था. अब ये दोबारा न्यूज में क्यों है? क्योंकि ये जून 2025 में इट इज शेड्यूल्ड टू बी लॉन्च्ड. ठीक है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका जो लॉन्च व्हीकल है इट इज जीएसएलवी. अब जीएसएलवी का कौन सा मॉडल है ये हमें पता चलेगा, बट इट इज जीएसएलवी. ठीक है. Moving to the second question, which coal PSU will be the first in India to adopt phased fill technology? Coal India Limited, Central Coalfields, Southeastern Coalfields या फिर Western Coalfields? So the answer for this is Southeastern Coalfields Limited. ठीक है, चलो. Question number 3. Where is India's first semi-automated deep water container transshipment terminal located? अब ये कहाँ पे हो रहा है? ये यहाँ पे हो रहा है. अब ये कहाँ पे है? विंजम. ये कहाँ पे है? इट इज इन केरला. ठीक है. एक और चीज इसके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़नी चाहिए. इट इज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ट्रिपल पी प्रोजेक्ट है ये. ठीक है. अच्छा, ये किस किस के बीच में है? इट इज बिटवीन द केरला गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ये पब्लिक प्राइवेट भी तो है, तो इसमें प्राइवेट क्या इंक्लूडेड है? इट इज दी अडानी ग्रुप. ठीक है, अडानी ग्रुप के जो पोर्ट्स हैं. ठीक है, चलो. फोर्थ वन, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड लैंड रिस्टोरेशन पार्टनरशिप प्रोग्राम टू कॉम्बैट लैंड डिग्रेडेशन एंड सॉइल फर्टिलिटी लॉस? वो कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये? ठीक है, ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. इट इज द ब्रिक्स. ठीक है. अच्छा, ये ब्रिक्स ने अनाउंस किया है द लैंड रिस्टोरेशन पार्टनरशिप प्रोग्राम. अब ये कहाँ पे अनाउंस हुआ है? इट हैज बीन अनाउंस्ड इन द 15th ब्रिक्स समिट. ठीक है, जो ब्रिक्स की एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग हो रही है प्रेजेंटली, ये कहाँ पे हो रही है? अच्छा, वेयर इज इट बीइंग हेल्ड? इट इज इन ब्राजीलिया. और ये कहाँ पे है? इट इज इन ब्राजील. अच्छा, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ ब्राजील? सॉरी, ब्रिक्स. ब्रिक्स के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? इट इज इन शंघाई, चाइना. ठीक है, चाइना में है. ऑल्सो ये 2025 की जो प्रेसिडेंसी है इट इज विद ब्राजील, है ना? ये यहाँ से समझ आ गया होगा. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको याद रखे ना. ये जो न्यूज है ये एफकेट और सीरीज दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और ये जो स्टैटिक पोर्शन है कि एफकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज ये कहाँ पे है? अच्छा, ये जो ब्रिज है ना इसकी कुछ पहले आंसर बताने से पहले इसकी कुछ चीजें हैं जो आप याद रख लो. देखो, इट इज अ 625 मीटर्स. ठीक है, इट इज अबव द बाइफन रिवर के ऊपर है ये. अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि है कहाँ पे? ये जो बाइफन रिवर है ये कहाँ पे है? अच्छा, ऑल्सो इट इज 200 मीटर्स हायर और टॉलर देन द आईफिल टावर. टॉलर देन द आईफिल टावर.
चलो, ये कहाँ पे है? इट इज़ इन चाइना। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ल्ड अर्थ डे ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? इट इज़ ऑन 2nd ऑफ अप्रैल। अच्छा, इसकी थीम क्या है? इफ यू पीपल आर अटेंडिंग द डेली क्विज, जो कि मैं यहाँ पे डिफेंस डिजायर्स की इंस्टाग्राम पे भेज देती हूँ, तो आपको पता होगा इसकी थीम क्या है। मैंने वहां पे बताया था ना, इट इज आर पावर आर प्लानट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7, वेयर इज द अल दफरा एयर बेस? ये कहाँ पे है? ये उसी वाले नेशन में है जो प्रेजेंटली होस्ट कर रहा है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग। अगर आपने पता हो तो ये क्या है, ये एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज है जिसमें आईएएफ ने भी पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, ये कहाँ पे है? इट इज इन यूएई। ठीक है, एक्सरसाइज डेजर्ट टेक को होस्ट कर रहा है यूएई। इट इज अ मल्टीनेशनल एयर कॉम्पैक्ट एक्सरसाइज। आईएएफ के कौन से नेशन एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इट इज मिग 29 एंड जैगवार। याद रखना, ठीक है। बहुत सारे नेशंस हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, विच इंक्लूड्स ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, फ्रांस, जर्मनी, कतर, सऊदी अरेबिया, ये सब। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8, वेयर इज द गांधी सागर सेंचुरी सिचुएटेड? ये क्यों इंपॉर्टेंट है गांधी सागर सेंचुरी? व्हाई इज इट इन यूज? बिकॉज इसको ना दो न्यू चीता दिए गए हैं, टू न्यू चीताज। ठीक है, अच्छा इन चीताज के ना कुछ नाम है, ऑब्वियसली दो हैं तो दो ही नाम होंगे। इट इज, एक है प्रभास, ठीक है, प्रभास एंड पावक। ठीक है, ये कहाँ पे है? इट इज इन मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है ये। इट इज इन द मंदसौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑर्गेनाइजेशन इशू द रेड नोटिस? अब ये रेड नोटिस जो है ना, ये इसलिए है न्यूज में क्योंकि इसको, अच्छा किस नेशन ने इसको आर्ग्यू किया है कि प्लीज हमारे लिए ये इसको इशू कर दो? ये बांग्लादेश ने इशू किया है। ठीक है, बांग्लादेश ने इसकी डिमांड करी है। ठीक है, जो उनकी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उनके अगेंस्ट, और कुछ और मिनिस्टर्स हैं उनके अगेंस्ट। ठीक है, इसको कौन करता है इशू? इट इज द इंटरपोल। अच्छा, इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर्स है ये कहाँ पे है? इट इज इन फ्रांस। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया? बताओ। अच्छा, इफ यू पीपल आर मेकिंग नोट्स, very well, very good. If not, then I will send this PDF in the Telegram group of Defense Desires. आप वहां से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो द क्वेश्चन, ये जो 10th क्वेश्चन है इसका आंसर है जस्टिस दिनेश महेश्वरी। ही इज द रिटायर्ड जस्टिस। चलो क्वेश्चन नंबर 11, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टू बी सेटअप? ये कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है? इट इज बीइंग सेटअप इन तमिलनाडु ऑल्सो। ये 2026 में, 2026 में इसको कमीशन कर दिया जाएगा। ठीक है, एंड इट इज बीइंग DEVELOPED डेवलप्ड बाय द भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम। ठीक है, ये यू है। ठीक है, ये इसको डेवलप कर रहे हैं, इसको अपने नोट्स में ऐड कर दो। क्वेश्चन नंबर 12, विच बैंक हैज स्टार्टेड द ग्राहक मित्र? कौन सा बैंक है जिसने ग्राहक मित्र स्टार्ट किया है? और ये इनिशिएटिव है टू encourage द यूज ऑफ alternate बैंकिंग चैनल्स एंड रिड्यूस ओवरक्राउडिंग एट द ब्रांचेस। अब ये जो रिड्यूस ओवरक्राउडिंग एट द ब्रांचेस है ना, यहीं से इसका आंसर पता चल सकता है। वो कौन सा बैंक है जहां पर कभी भी जाओ एक बार में काम नहीं होता? इट इज द SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। Question number 13, which organization has launched the community radio station named Voice of Kinnaur in Kinnaur district of Himachal Pradesh? कौन है वो? इट इज आवर वेरी ओन इंडियन आर्मी। अच्छा, इट इज अंडर ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन सद्भावना के अंडर ये लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, द सूर्य किरण एरोबेटिक्स एयर शो, इसकी बहुत ज्यादा वीडियोस हम लोगों ने ऑलरेडी देख ली है। ये कहाँ पे हुआ था? पटना में। चलो क्वेश्चन नंबर 15,
Which state has launched the Pink E-Rickshaw scheme in collaboration with the Kinetic Energy? अब ये जो Kinetic Energy है, ये एनर्जी वाली Kinetic Energy नहीं है, इट इज अ कंपनी। ठीक है, ये क्या है? इट इज अ कंपनी। और ये किसने लॉन्च किया है? इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय महाराष्ट्र। Question number 16. Which ministry has launched AI Careers for Women initiative to empower women in the AI careers? ये किसने लॉन्च किया है? It has been launched by Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Question number 17. Which state government has started the Mahila Samvad campaign? किसने स्टार्ट किया ये महिला संवाद कैंपेन? It has been started by Bihar. Question number 18. Who won the Saudi Arabian Grand Prix? ये किसने जीता है? It has been won by ऑस्कर भाई साहब। और ये किस कंट्री के हैं? बताइए किस कंट्री के हैं? He is from Australia. Question number 19. Who has been reappointed as the RBI Deputy Governor? कौन है जिसको दोबारा से रीअपॉइंट किया गया है? अच्छा, रीअपॉइंट और रीसिलेक्ट, ऐसा ही क्वेश्चन था ना लास्ट वाली वीडियो में, वो याद है? Who has been reappointed as the RBI Deputy Governor? He is श्री टी रवि शंकर। ठीक है, अच्छा ये याद है? श्री शक्तिकांता दास। देखो ये कौन थे हमारे? ही वॉज अ 25th RBI गवर्नर। ठीक है, ये RBI के 25th गवर्नर थे, ये पिछले वाले गवर्नर हैं। ठीक है, और ये जो संजय मल्होत्रा सर हैं, श्री संजय मल्होत्रा, ही इज द 26th RBI गवर्नर। ये हमारे प्रेजेंट गवर्नर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20. Recently, the largest international cruise terminal of India has been launched in Mumbai. वन लाइनर्स है बस, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन का काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21. Who won the Pune 5 Women Grand Prix? Our very own Puneru Bhampirani. देखो क्वेश्चन नंबर 22. Who has resigned as the chairman of World Economic Forum after 5 decades? ये भाई साहब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23. Where is India's first quantum computing village? ये कहाँ पे है? It is in आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अमरावती जिले में। ठीक है, in the अमरावती district. Question number 24. Which ministry has launched the 2025-26 National Zero Missiles Rubella Elimination Campaign? ये किसने लॉन्च करी है? It has been launched by Ministry of Health and Family Welfare. ये यहाँ पे याद रखना, ये जो लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स है ना 2025 की, ये दिए गए हैं। सो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, ठीक है, एंड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, ये याद रखना। अच्छा, विजडन के जो लीडिंग क्रिकेटर्स हैं 2024 के, नॉट 25, फॉर 2024 इट हैज बीन गिवन। इन द मेल इट इज फॉर जसप्रीत बुमराह, इन द फीमेल इट इज फॉर स्मृति मंधाना। ऑल्सो ये जो है इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस इन ऑल द फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट में इन्हें दिया गया। ठीक है, एंड ट्रॉफी फॉर द ईयर्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस मिशेल सैटनर। अच्छा, ये कौन सी कंट्री के हैं? ये कौन सी कंट्री के हैं? सब देखते हो ना क्रिकेट। अच्छा, गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ IISSF वर्ल्ड कप, ये कहाँ पे हुआ है? होस्ट क्या है इसका? होस्ट नेशन बताओ मुझे, कमेंट डाउन। विमेन के लिए दिया गया है सुरुचि सिंह को। सॉरी, इन्होंने जीता है ऑब्वियसली। एंड जो 10 मीटर, ये जो मिक्स्ड टीम थी, ठीक है, इसमें इन्होंने जीता है सुरुचि सिंह एंड सौरभ चौधरी ने। Question 25. Arun 3 hydroelectric project is made on which river? It is made on Arun river. ये अरुण पता है? अच्छा, ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इट इज बेसिकली इन नेपाल, लेकिन ये एक इंडिया एंड नेपाल का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है। ठीक है, इंडिया नेपाल का इट इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट। और ये जो है, ये अरुण जो रिवर है ना, इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कोसी रिवर। और कोसी आगे जाके किसमें मिलती है? कोसी किसकी ट्रिब्यूटरी है? कमेंट डाउन। Question number 26. Who has won the women's 400 hurdles at the 2025 National Federation Senior Athletics Competition? It was held in Kochi. It has been won by Vidya Ramraj ma'am. इन्होंने इस बार एक न्यू रिकॉर्ड जो है वो सेट किया है। रिकॉर्ड वॉज ऑफ 56.04 सेकेंड। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? इनका, सरिताबेन गायकवाड़ का। इनका रिकॉर्ड कितने का था?
7.12 सेकंड का था। ठीक है, देखो, which organization issues the World Economic Outlook, a critical juncture among policy shift? इसको कौन इशू करता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, who has been awarded the Lata Dinanath Mangeshkar Award 2025? किसे दिया गया है? कुमार मंगलम बिरला को। ठीक है, अच्छा, 2024 का किसे दिया गया था? अमिताभ बच्चन को। और जो फर्स्ट वाला था, जो फर्स्ट एवर अवार्ड था, इट वाज गिवन टू नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 29, विच स्टेट हैज लॉन्च द रेशम साक्षी योजना? ये किसे दिया गया? ये किसने स्टार्ट किया है? इट हैज बीन स्टार्टेड बाय उत्तर प्रदेश एंड इट इज टू एम्पावर इकोनॉमिकली द रूरल women। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, recently in which state or UT the 2-day exhibition of rare coins has been held? ये कहाँ पे हुआ है? It has been held in जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर से कोई भी न्यूज आ रही है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद कितनी टेंशन चल रही है, तो ये जो स्टेट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी न्यूज को ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ आपके इस वीक के सारे करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। Question for today's class is, when was the SARC visa extension scheme introduced? कौन से year में इसे इंट्रोड्यूस करवाया गया था? Comment your answer. And if you like the session, please do like, subscribe and comment your answers. Please do share it with all the other friends. थैंक यू सो मच। आपको टेलीग्राम ग्रुप पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी एंड डेली इंस्टाग्राम पे डेली क्विज पोस्ट हो रहा है करंट अफेयर्स से रिलेटेड, उसको यूटिलाइज करो। ठीक है, डेली नोट्स बनाओ और फिर पढ़ाई करते रहो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।